हे हाय एंड हेलो, दिस इज रितेश। वेलकम टू क्लासो। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यह है टेस्ट नंबर 24। सारे टेस्ट जरूर देखिए जो भी प्रीवियस टेस्ट है, और प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसी चैनल में। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफोन। बहुत अच्छा सवाल है ये। चलिए इसका आंसर दीजिए। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन की मदद से आप सुन सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? ऑप्शन है कॉपरनिकस ने, न्यूटन ने, रोमर ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो ने। बहुत अच्छा सवाल है ये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोमर ने। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल, या फिर ऑक्सीन। 2018 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक अम्ल। अगला सवाल है, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? कौटिल्य की, मेगास्थनीज की, विशाखादत्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी तारानाथ। और इंडिका ये जो क्वेश्चन है ना, बनता है एग्जाम में। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। लंबी दूरी पर टेलीफोन करने का आविष्कारक है। सिंपली आपको यह बताना है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर डॉक ने, नील्स बोर ने, माइकल इदवोर्स्की पुपिन ने, या फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आई होप आपने आंसर मार्क किया हो। इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राज राजा प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राज राजा द्वितीय, या फिर पुलकेशन द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा राज राजा द्वितीय ने। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, या फिर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, जहांगीर का मकबरा स्थित है आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में, कश्मीर में, या फिर ऑप्शन नंबर ई अजमेर में। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाहौर में। बहुत अच्छा सवाल है ये। चलिए अगला सवाल ये पूछ रहा है आपसे, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी काबुल में है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी।
अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? ऑप्शन है अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजात शत्रु ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी नेपोलियन ने। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेपोलियन। चलिए अगला सवाल है, जफरनामा के लेखक कौन हैं? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु राम सिंह, या ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह। उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? गंगाधर मेहरे को, सुभाष चंद्र बोस को, पंडित गोपबंधु दास को, या फिर ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ दास को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित गोपबंधु दास को उड़ीसा का गांधी कहा जाता है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा था? बीजी तलक ने, लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने, अरविंद घोष ने, या फिर कोई नहीं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा था। यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। आपको बताना है इस ऑप्शन में से क्या होगा। ऑप्शन है सक़फ़ाती हक, जायदाद का हक, शोषण के खिलाफ हक, या फिर मजहबी आज़ादी का हक। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? जायदाद का हक यानी कि संपत्ति का अधिकार। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, उच्च न्यायालय को, या फिर राज्यपाल को, या ऑप्शन नंबर डी सभी को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? J.M. किन्स को, माल्थस को, एडम स्मिथ को, या ऑप्शन नंबर डी रिकॉर्डो को। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में, 1984 में, 1986 में, या ऑप्शन डी 1988 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में। ये सवाल आया हुआ एग्जाम में है तो ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? वीणा, तबला, सितार, या ऑप्शन नंबर डी संतूर। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीणा। चलिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, अभ्युदय समाचार पत्र संबंधित है संपूर्णानंद से, JL नेहरू से, सुचिता कृपलानी से, या ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय से। डी नंबर इसका सही आंसर होगा, मदन मोहन मालवीय से। हाइड्रोजन और हीलियम को किस में रखा गया है? तीसरे आवर्त में, पहले आवर्त में, चौथे आवर्त में, या छठे आवर्त में? आवर्त सारणी से ये प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। देखिए 2018 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है।
इस सवाल का सही आंसर है पहले आवर्त में। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा के लिए, दूध के लिए, सिरका के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी नींबू के रस के लिए? नींबू के रस का। बेकिंग सोडा इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध हैं, क्या है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। देखिए ग्रैमी पुरस्कार है इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस सवाल का सही आंसर है स्लाइड गिटार वादक, ऑप्शन नंबर ए। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? उड़ीसा का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, या पंजाब का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंजाब। वॉलीबॉल टीम में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 7, 9, 5, या फिर ऑप्शन नंबर डी 6? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6। इस तरह से हम लोग टोटल 25 सवाल देखे इस वीडियो में, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ये सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑप्शन देखिए सवाल क्या है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, बंगलोर में, मुंबई में, या फिर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में? आप अगर आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको अच्छा से ये याद रहेगा। तो आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। ये सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। जैसे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, फिर सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टेस्ट जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 24 है, इसका मतलब इससे पहले 23 टेस्ट आ चुका है। तो ये इस तरह से आप अपने जीके जीएस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।